नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मकबरा शाह हुसैन सदोज़ई में। अगर मैं आपको इनके मुतालिक मुख्तसर बताऊँ तो ये अफ़गानिस्तान से मुल्तान तशरीफ़ लाने वाले पहले अफ़गान थे। आज हम आपको इनके मकबरे का विज़िट करवाएंगे और इन्हीं के मुतालिक बताएंगे। इसी के साथ मैं हूँ सुफियान अली और आप देख रहे हैं WM ट्रैवल। शाह हुसैन का ताल्लुक अफ़गान के मशहूर कबीले सदोज़ई से था। आप मॉडर्न अफ़गानिस्तान के बानी अहमद शाह अब्दाली के मामू भी थे। ये खानका है, मकबरा है शाह हुसैन सदोज़ई साहब का। ये कोई उस रूहानी हवाले से इनका ये शख्सियत नहीं है, बल्कि ये मुग़ल बादशाहों के साथ आने वाली शख्सियात हैं। इस हवाले से मैं सैयद अतर हसन शाह बुखारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और सदर अंजुमन इस्लामिया शाही जामी मस्जिद अब्दाली मुल्तान जहाँ हम खड़े हैं और जहाँ इस जो मकबरे के ऊपर हम खड़े हैं, यहाँ ये एक तारीखी मकबरा है और इसके हवाले से तारीख में इसका बहुत नाम माशाल्लाह हर एतबार से मौजूद है। इनकी खिदमात, इनकी सियासी खिदमात, इनके दीनी खिदमात वो भी सब मौजूद हैं। और जिस हवाले से माशाल्लाह इनकी निस्बत है अहमद शाह अब्दाली के हवाले से, तो अहमद शाह अब्दाली ने भी 7 साल की उम्र में, एक तो ये कि अब्दाली मस्जिद के सामने जो कटड़ा खानान है उसमें वो पैदा हुए थे अहमद शाह अब्दाली भी, जिनके भांजे, तो वो पैदा हुए और 7 साल की उम्र में उन्होंने यहाँ गतका वगैरह खेला सीखा और इसके अलावा तालीम भी अब्दाली मस्जिद में उन्होंने हासिल की। फिर वो चले गए वहाँ काबुल और जहाँ जहाँ भी वो उनकी अस्करी खिदमात को, वो बड़े होते गए माशाल्लाह, जवान हुए, फिर वो यहीं हुए, सारा ये तारीखी हुआ है। ये इनके मामू हैं और ये खुद लावल्द हैं। इनकी अहलिया का जो है कब्र भी यहीं है मकबरा। और यहाँ इस हवाले से इनको रखा गया 24 घंटे। इस दरसगाह जो जामे सिद्दीक़ अकबर है, यहाँ माशाल्लाह सैकड़ों हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं कुरान भी, दिन रात जो है यहाँ कुरान का दर्स जारी है, फैज़ान जारी है। और यहाँ ये लोग तशरीफ़ फरमा हैं और भी कुछ हज़रात हैं। और इतनी बड़ी जामे मस्जिद अहमद शाह अब्दाली के नाम से जो है ये है। और यहाँ भी कदीम है, तकरीबन 17 ईस्वी से। अब कौन सी ईस्वी जा रही है जी? अब ये गालिबन चौथी सदी जो है उसमें हम दाखिल हो गए हैं इसकी तशख़्ख़ुस के हवाले से। तो ये सारा मामला हम देख रहे हैं, हम इसके कस्टोडियन हैं, हम इसके, क्योंकि जो इसके असल मालिकान थे उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर 1950 में एक दस्तावेज़ रजिस्टर्ड की थी और ये वक्फनामा लिख दिया था और अब्दाली मस्जिद की जो है उन्होंने अंजुमन बनाई थी। और उसके हवाले से ये जो वक्फ ज़मीन है ये भी वक्फनामा अब्दाली अंजुमन इस्लामी के नाम अब्दाली मस्जिद का नाम लिख कर दिया था। उसी के इंतकालात हैं, उसी की ज़मीन है। और ये हमारी अब्दाली मस्जिद की वक्फशुदा ज़मीन है। इसका सरकारी ज़मीन से, सरकारी किसी और से महकमा आसार कदीमा से, जिसको आर्कियोलॉजी कहते हैं, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं। औकाफ वालों का इस सारी वक्फशुदा जायदाद से कप्तान कोई ताल्लुक नहीं। और ये हर एतबार से हम इसकी जो है जो कुछ मेंटेनेंस है, इसकी इंतजाम और इस्तेमाल है, हम खुद ही करते हैं। अब्दाली मस्जिद की जो अंजुमन है उन्होंने इसके बारे में डिप्यूट किया हुआ है सारे मामलात में। और ज़ायरीन आते हैं, यहाँ के जो पुराने जो इमारात के देखने वालों में विजिटर्स आते हैं, वो यहाँ की डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं और उसके हवाले से जो है इसकी तारीख को एक बार फिर जिंदा करके जाते हैं। शाह हुसैन सदोज़ई पहले अफ़गान थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान से हिजरत की और मुल्तान तशरीफ़ लाए थे। इसके बाद इनकी आल में से 7 ऐसे हुक्मरान हुए जिन्होंने मुल्तान पर हुक्मरानी की। सोलह सौ उनचास में शाह हुसैन सदोज़ई ने मुल्तान का तारीखी शीश महल और इसी के साथ अब्दाली मस्जिद की बुनियाद रखी।
मकबरे में टोटल 3 कब्रें हैं। पहली मोहम्मद शाह सदोज़ई की है, दूसरी उनकी बीवी की है और तीसरी मोहम्मद शाह सदोज़ई और जो उनके सबसे छोटे भाई थे खान मधु खान, उनकी कब्र यहाँ पर मौजूद है। सरकारी कागजों के मुताबिक अभी पिछले ही बरस महकमा आसार कदीमा ने ये जो मकबरा है इसकी रेनोवेशन के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया लगाए, लेकिन अभी कुछ महीने गुजरे ही हैं, इसकी जो दीवारें हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं और जो दरवाजे हैं इनको दीमक चाट रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।